डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। ओके, फर्स्टली हम बात करते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब देखो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज जीआई ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड गट, ठीक है। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कभी कभी ये आपका जीआई ट्रैक्ट के नाम से भी इसको बोला जाता है। दूसरा, इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ओके, और इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको गट भी बोलते हैं। गट मतलब वैसे आपका इंटेस्टाइन होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका, इट इज द ट्रैक्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस, ठीक है। और बाय द वे आपको कोई पूछे जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से एंड होता है, तो आप क्या बोलेंगे, हमारे माउथ से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ होगा, एनस, ठीक। नेक्स्ट है आपका, अब बात करते हैं कि जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो ये लिखा है, डाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस by which the food is broken into the simple chemical substances that can be absorbed and used as the nutrients by the body and expelled in the remaining waste as a feces, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, जो डाइजेशन है एक हमारी प्रोसेस है, ठीक है। जब हमारा जो फूड होता है हमारे माउथ में आता है, जब हमारे जो टीथ होते हैं उससे हम क्या करते हैं, फूड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, स्मॉल सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद हमारा स्लाइवा निकलता है, ठीक है, वो मिक्स होता है, ठीक। उसमें भी क्या होता है, हमारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, केमिकल सब्सटेंसेस हो गए, ओके। फिर स्टमक में जाता है, फिर वहाँ भी क्या होता है, और एंजाइम्स रिलीज होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो उससे जो फूड होता है हमारा क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और जब हम फूड लेते हैं उसमें हमारे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जिस चीज़ की हमारी बॉडी को नीड होती है, ओके। अब क्या होता है, जब हम फूड को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है, और उसमें केमिकल भी मिक्स हो जाता है, एंजाइम मिक्स हो जाते हैं, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, जो उसमें विटामिन मिनरल्स जितने भी आपके बॉडी को यूटिलाइज होने वाली चीज़ें होती है वो आप क्या होंगी, आपकी एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है ना। जब वो एब्जॉर्ब होंगी तो हमारी बॉडी के द्वारा उसका यूज किया जाएगा, ठीक। और जो हमारा रिमेनिंग चीज जो बचा है वो क्या है, वेस्ट। जो वेस्ट है उसको हम एज अ फीसेस यानी स्टूल की तरह हम क्या करते हैं, एनएस के थ्रू पास आउट करते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस क्या है आपकी डाइजेशन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ जीआई ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो जीआई ट्रैक्ट की जो लेंथ होती है कितनी होती है, 5 to 7 मीटर, ओके। अगर बात करें फीट के बारे में पूछे तो कितनी होती है, 16.5 से 23 फीट आपकी इसकी लेंथ होती है, ओके। एक होता है कैडावर। कैडावर में क्या होता है, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की लेंथ होती है बढ़ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि हम जो लोग हैं हम क्या है, अभी जिंदे हैं, ठीक है, लाइव कर रहे हैं, ओके। जो हमारा क्या डेड बॉडी होती है उसका जो जीआई ट्रैक्ट का जो लेंथ होता है वो क्या है, थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी अंदर की जो मसल्स की टोनिसिटी होती है क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ओके। हमारी बॉडी की क्या स्ट्रेंथ है, जो मसल की टोन्स होती हैं वो क्या आपकी मेंटेन है, ठीक है। अब देखो, जो हमारा आपका जो नॉर्मल लेंथ होती है जीआई ट्रैक्ट की वो कितनी होगी बेटा, 5 to 7 मिनट, ठीक है ना। आप कभी आप गूगल में भी सर्च मारेंगे तो उसमें भी क्या आता है, 30 फीट, ठीक है ना। तो जो आपकी लेंथ होती है 23 भी बोला जाता है, स्टार्ट से 23 या 28 बोला जाता है, पर एग्जैक्ट जो है आपका क्या है, 5 से 7 मीटर आपका है, ठीक है। फीट के बारे में याद रखना, 16.5 से 23 फीट इसकी लेंथ होती है, ओके। नेक्स्ट है आपका, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज फॉर्म बाय द 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कितने टाइप के ऑर्गन से मिलता है, 2 टाइप के, ठीक है। देखो, फर्स्ट तो क्या है आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। फर्स्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है आपका एक्सेसरी ऑर्गन, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इसका, फर्स्टली हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो आपको नॉर्मली एक चीज बता देता हूँ, एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, जहां से हमारा फूड एंटर होगा और जिस रास्ते से गुजरेगा वहां से पास आउट होगा क्या आपका कैनाल। कैनाल मतलब क्या है, रास्ता जहां से आपका फूड ट्रेवल करेगा। एक्सेसरी ऑर्गन क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, जैसे टीथ, ओके ओके। और स्लाइवा भी होता है, स्लाइवा मिक्स होता है ना। ये भी क्या है आपके, जो स्लाइवा है कहां से निकलेगा, स्लाइवरी ग्लैंड से, ओके। इसके अलावा हमारे बॉडी में क्या होता है, लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है, ये सब क्या हमारे एक्सेसरी ऑर्गन है, ओके, ठीक। अब देखो, अब हम बात करते हैं आपका फर्स्टली एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ठीक है ना। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है कि एक रास्ता है जहां से आपका फूड ट्रेवल करता है, ठीक है। देखो, आप इमेज में देखिए, जो फूड होता है हमारे माउथ में आता है पहले, ठीक है ना। माउथ से कहाँ जाता है, इसोफेगस, ठीक। इसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक, स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आए तो कहाँ जाएगा, रेक्टम से एनएस के थ्रू वो एज अ वेस्ट फीसेस हमारा क्या बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका एलिमेंट्री कैनाल। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स आ रहे हैं। पहले आपका माउथ,
ठीक है। माउथ में क्या क्या आता है, टीथ भी होता है, टंग भी होता है, ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड्स भी होता है। जो टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड है क्या आपके एक्सेसरी ऑर्गन, ठीक है, जो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा और थोड़ा आपका क्या करेगा, उसमें एंजाइम मिक्स करेगा और उसका केमिकल डाइजेशन भी हमारा करना स्टार्ट करेगा। अब देखो उसके बाद आता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स वाला एरिया आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और जो फेरिंग्स होते हैं बेटा, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका नेसोफेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। दूसरा क्या आता है आपका ओरोफेरिंग्स, ठीक है। थर्ड आता है आपका लैरेंजोफेरिंग्स, ठीक है ना। याद रखना जो आपका फेरिंग्स है, ठीक है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट है जो आपका नोज से एंड वाला पार्ट है, ठीक है ना, तो वो क्या है आपका नेसोफेरिंग्स, ठीक है। और माउथ का बैक वाला पार्ट वो क्या है? ओरोफेरिंग्स। और जो लैरिंग्स वाला साइड है, ठीक है, वहां पर उसको क्या बोलेंगे? लैरिंजोफेरिंग्स। तो कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम आपका। अब देखो फर्स्ट तो आपका माउथ आया, फेरिंग्स आया, फेरिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। उसके बाद बात करते हैं हम ईसोफेगस, ठीक। बेटा जो ईसोफेगस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं बेटा, ठीक है, जहां से हमारा क्या होता है? फूड ट्रेवल करता है, ठीक है ना। ओके, दूसरा इसके बाद आता है आपका स्टमक, ठीक है। जो स्टमक होता है ये क्या करता है? फूड को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है ना। कुछ घंटों यहाँ पर स्टोर रहेगा, यहाँ पर आधा, उसके बाद डाइजेशन और होता है और ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होगा फूड, फिर उसके बाद आगे ट्रेवल करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। याद रखना जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो हमारा फूड होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होगा आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। फिर उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, एनाल कैनाल और उसके बाद एनस, ठीक है। ये किसके पार्ट है आपके? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम आपका एसेसरी ऑर्गन के बारे में, ठीक है ना। तो हमारे एसेसरी ऑर्गन क्या होते हैं मैंने अभी बताया आपको, जैसे ओके, ठीक है ना, जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने से लेके उसका केमिकल्स डाइजेस्ट करने का हेल्प कर रहा है, सब क्या है आपका? एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक। तो देखते हैं आपका फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या है? टीथ। हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? टीथ होते हैं जो आपका फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करता है, डाइजेशन नहीं, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और टीथ नहीं होते तो क्या फूड को चबा पाते हैं? च्यूइंग कर पाते हैं? नहीं कर पाते। मास्टिकेशन प्रोसेस होती नहीं है ना, तो मास्टिकेशन प्रोसेस नहीं होती तो क्या होता? फूड आगे बढ़ता, जब छोटे पार्टिकल डिवाइड नहीं होगा तो आपके इस वजह से कैसे ट्रेवल करेगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट है आपका टंग, ठीक है। टंग भी क्या करता है? आपका जो फूड होता है उसको, फूड को मिक्स करने का काम करता है, ठीक है, स्लाइम मिक्स करने का काम करता है और फूड का मूवमेंट कराने में भी हेल्प करता है, ठीक है। और मेन रोल क्या है इसका? टेस्ट, ठीक है ना, जो टेस्ट होता है उसमें भी हेल्प करता है। और जो हमारा टंग होता है इसमें मोस्टली हमारा क्या रहता है? टेस्ट बड्स रहते हैं, ठीक है ना। ओके, जिससे हमको टेस्ट का फील होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड, ठीक। अब हम इमेज में भी देखते रहेंगे। देखो माउथ तो क्या था आपका? एलिमेंट्री कैनाल में। हम बात कर रहे हैं एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट क्या आ रहा है आपका? टीथ, ठीक है, जो आपका फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा स्मॉल पार्टिकल्स में। ओके, फिर आता है आपका टंग, ठीक है, जो फूड को मिक्स करने का काम करेगा सलाइवा के साथ, ठीक है ना, और उसका फूड का मूवमेंट भी कराएगा। ओके, एक टेस्ट में भी हमारा हेल्प करेगा, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं? सलाइवा को सीक्रेट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। और जब भी एक चीज याद रखना, और बाय द सलाइवरी ग्लैंड नहीं होता, इसमें सलाइवा सीक्रेट नहीं होता, तब भी हम क्या करते हैं? फूड को निगल नहीं पाते, ठीक है, इंजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना बेटा। ओके, नेक्स्ट है आपका पेनक्रियाज, ठीक है। जो पेनक्रियाज है ये क्या है आपका? एक लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड है। कैसी है? लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड, ठीक है। क्यों बोला जाता है इसको लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड? हाँ, ये जो आपका पेनक्रियाज है ये 2 वर्क करता है आपके, ठीक है। पहले तो ये आपका जो एंडोक्राइन है उसका भी काम करता है, ओके। दूसरा एक्सोक्राइन का भी काम करता है, ठीक है ना। तो एंडोक्राइन वाला जो पार्ट हो क्या सीक्रेट करेगा? आपका हार्मोन, ठीक। जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है आपका एंजाइम सीक्रेट करेगा बेटा, ठीक है। ओके, और बाय द वे आपको कोई पूछिए सबसे लार्जेस्ट आपका मिक्स ग्लैंड कौन सा, तो आप क्या बोलेंगे? पेनक्रियाज है। ओके, क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का फंक्शन कर रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है आपका लीवर। लीवर भी क्या है? आपका एक्सेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। जो लीवर है क्या है? ऑर्गन है ना। तो बाय द
हमारे बॉडी में आपको पूछा जाए कि सबसे हमारे लार्जेस्ट जो ग्लैंड होती है कौन सी होती है? लीवर होती है। पर ये तो ऑर्गन बोल रहे थे अभी आप लोग, ठीक है। ये चीज याद रखना, जो लीवर है क्या है आपका ऑर्गन भी है और दूसरा क्या है ग्लैंड भी है, ठीक है ना। और बाय द कोई पूछे सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन है? लीवर, ठीक। और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर, ठीक है ना। ओके, ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड और क्या है आपका ऑर्गन भी है, ठीक है। दोनों है, ऑर्गन और ग्लैंड दोनों, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है? बाइल निकलता है, ठीक है ना। बाइल जूस निकलता है, भी आपका फूड के डाइजेशन में हमारा हेल्प करता है। ओके बेटा, इमेज में देखना है देख लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारा क्या हुआ था? आपका टीथ से स्टार्ट हुआ था, देखो स्टार्टिंग में हमारा कहां से स्टार्ट हुआ? टीथ से, फिर टंग आया, फिर ठीक है सलाइवरी ग्लैंड्स आई इसमें, ओके। फिर आता आपका लीवर आएगा, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये क्या है? सब आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स है, ओके। याद रहेगा बेटा? समझ गया ना डिफरेंस आपका एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन में? इजी है ना, कोई टफ तो नहीं है? ओके, अब आगे देखते हैं आपका। अब बात करते हैं हम ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। जो हमारे बॉडी में फूड का जो ब्रेक डाउन होता है वो हमारे दो टाइप से होता है बेटा, ठीक है। एक तो होता है हमारा मैकेनिकल, एक होता है आपका केमिकल, ठीक है। उसके बारे में हम बात करते हैं। फूड इज ब्रेक डाउन इनटू टू कैटेगरीज, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका मैकेनिकल ब्रेकडाउन, सेकंड आता है आपका केमिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। अब देखो फर्स्टली बात करते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है आपका? फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं अपने माउथ से, जब भी हमारा जो हमारा मूवमेंट करता है, हमारे क्या टीथ होते हैं, वो क्या करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। ये क्या है? मैकेनिकल है, इसमें कोई केमिकल नहीं आ रहा है, ठीक है। हम कह रहे हैं फूड को किसके हेल्प से आपका ब्रेक डाउन कर रहे हैं? टीथ के। और स्मॉल पार्टिकल्स हम क्या करें डिवाइड करेंगे उसको, ठीक है। यानी मास्टिकेशन, जो हम फूड को करते हैं चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से जो फूड का ब्रेक डाउन होगा वो क्या होगा? मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ओके। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे आपका केमिकल। तो केमिकल क्या बोल रहा है आपका? देखो, breakdown of food into simple nutrients by the digestive juice and enzymes which is secreted by the glands of the GI tract, ठीक है। यानी जब भी हमारे जो GI ट्रैक्ट होता है या हमारा जो एक्सेसरी ऑर्गन होता है हमारे GI ट्रैक्ट में, उनके द्वारा भी क्या निकलता है? हमारा एंजाइम्स निकलते हैं। जैसे स्लाइवा होता है, स्लाइवा वाटर भी होता है, एंजाइम्स भी होता है, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या करता है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी डिवाइड करता है, ब्रेक डाउन करता है और हमारे बॉडी की तरफ उसको एब्जॉर्ब कराने में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। तो आपका जो भी आपका डाइजेस्टिव जूस हो गया या एंजाइम्स हो गए, इसके द्वारा जो भी आपका फूड का ब्रेक डाउन होगा वो क्या आपका? केमिकल ब्रेक डाउन, ठीक है ना। तो याद रखना जो फूड का ब्रेक डाउन होगा कितने टाइप से होगा? टू टाइप से, एक तो होगा मैकेनिकल ब्रेक डाउन, केमिकल ब्रेक डाउन, ओके। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक प्रोसेस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसकी भी कुछ हमारी बेसिक प्रोसेस होती है, ठीक है। उसको देखते हैं हम स्टेप वाइज। फर्स्ट है आपका इंजेक्शन, दूसरा आता है प्रपल्सन, थर्ड आता है आपका डाइजेशन, फिर आता है आपका एब्जॉर्प्शन, फिर आता है आपका एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हम डेफिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे आपको ऑब्जॉर्व हो जाते हैं, जो वेस्ट फूड होता है आपका बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है या डेफिकेट हमारा हो जाता है, ओके, एज अ स्टूल। अब फर्स्टली हम देखते हैं आपका इंजेक्शन के बारे में, ठीक है। इंजेक्शन हमारा क्या होता है? तो देखिए, दिस इज टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट ट्रैक्ट, आई ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। यानी जब भी हम कोई फूड को हमारे माउथ में लेते हैं, ठीक है, ओके, या हम कोई चीज ड्रिंक कर रहे हैं या खा रहे हैं, वो प्रोसेस क्या है आपकी? इंजेक्शन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं प्रपल्सन की। प्रपल्सन क्या है आपका? दिस मिक्सेस द कंटेंट एंड मूव्स देम अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। प्रपल्सन एक ऐसी प्रोसेस है बेटा, ठीक है, जिसमें जो फूड होता है वो हमारा क्या होता है? हमारे जो सलाइवा होता है उसमें मिक्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे फर्दर वो क्या होता है? मूवमेंट करता है, ठीक है ना। यानी इसका क्या होगा? जो अलोंग विथ एलिमेंट्री कैनाल, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो उसका मूवमेंट होगा वो क्या है आपका? प्रपल्सन है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब बात करते हैं डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन हमें देखा था स्टार्टिंग में कि डाइजेशन प्रोसेस होती क्या है, उससे रिलेटेड ही है, ओके। अभी हमने पढ़ लिया कि जो फूड का ब्रेक डाउन होता है वो आपके दो टाइप से होता है, ठीक है। वही चीज में भी आएगी। डाइजेशन क्या बोल रहा है? मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड बाय द मास्टिकेशन, ओके।
जो हमारा मास्टिकेशन जो प्रोसेस होती है, जो हमारी चबाने की जो प्रोसेस होती है, तो उसके दौरान हम क्या करते हैं, जो आपका फूड होता है उसका क्या करते हैं, मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो जाएगा। देन क्या बोल रहा है, एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सिक्रीशन प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड्स एंड एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या बोला, जो केमिकल डाइजेशन होता है किसके द्वारा होगा, आपका एंजाइम्स होंगे, ठीक है, जो अदर हमारे केमिकल सब्सटेंस हमारे जो एसेसरी ऑर्गन से रिलीज होते हैं उसके द्वारा उसका क्या होगा, आपका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। वही प्रोसेस क्या है आपका, डाइजेशन, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम आपका एलिमिनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं आपका एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो क्या बोल रहा है, दिस इज अ प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव पास थ्रू द वॉल ऑफ द सम ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरीज फॉर द सर्कुलेशन एंड यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, हमारा जब हमारा फूड क्या होता है, आपका स्टमक में गया, ठीक है, उसका आपका वहाँ ब्रेक डाउन हुआ, केमिकल डाइजेशन थोड़ा हुआ, उसके बाद क्या होगा, जो फूड है वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी इनर लाइनिंग में, ठीक है, आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो क्या होता है, विलाई बोलते हैं उसको, ठीक है बेटा। तो वो क्या करते हैं, जो आपका फूड में जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक। जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा तो हमारे वो कहाँ जाएगा, जिस बॉडी जो जहाँ उसको जरूरत होगी, ठीक है ना। जैसे हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज होते हैं उनको भी आपका चाहिए कुछ, है ना, ऑक्सीजन चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होता है, ठीक है, और चीज़ हमारी बॉडी को जो नीड होती है क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। फिर इसके बाद देखो, अब बात करें एलिमिनेशन के बारे में। फूड दैट हैज बीन ईटन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इन फीसेस बाय द प्रोसेस ऑफ डाइफिकेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, जो हमने इनटेक किया, ठीक है, और वो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ठीक, और हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, है ना, वो क्या है आपका वेस्ट प्रोडक्ट, ओके, ठीक है। तो ये क्या करता है कि हमारे कहाँ से एक्सक्रीट हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा इन फीसेस, किसके फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा होगा, द प्रोसेस ऑफ डाइफिकेशन, ठीक है। डाइफिकेशन क्या, द पासिंग ऑफ स्टूल, यानी द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ स्टूल इज कॉल्ड डाइफिकेशन, ठीक है बेटा, ओके। अब आगे बढ़े, ओके। अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। अब देखो हमारी जो बॉडी होती है ना बेटा, इसमें क्या होता है, हमारे अलग अलग लेयर्स भी पाई जाती है, और जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है या एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें भी आपके डिफरेंट टाइप की लेयर्स पाई जाएंगी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर फाउंड बाय 4 लेयर्स ऑफ द टिश्यूज। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स होती है, जो दीवारें होती है, ठीक है ना, बीच का क्या हो गया, ल्यूमेन, जहां से आपका फूड ट्रेवल करेगा, ओके। उसके बाद क्या होता है, आपके म्यूकस लेयर होती है, सब म्यूकस लेयर होती है, मसल लेयर होती है, म्यूकोसा लेयर होती है, सब क्या होती है, अलग अलग लेयर होती है, 4, ठीक। तो देखते हैं कौन कौन सी होती है। देखो 4 हमारे क्या होंगी, इसमें हमारी लेयर्स प्रेजेंट रहेंगी। अब कौन कौन सी होती है, देखिए फर्स्ट इसमें लिखा आपका एडवेंसिया। एडवेंसिया का क्या बोलते हैं हम, सिरोसा, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की या एलिमेंट्री कैनाल की, क्या होती है, बाहर की जो लेयर हुई कौन होगी, सिरोसा, इसको क्या बोलते हैं, एडवेंसिया बोलते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका मसल लेयर, ठीक है, इसको मस्कुलर लेयर भी बोल सकते हैं, मसल लेयर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तो याद रखना जो बाहर की लेयर होगी ये क्या हो गया आपका, ये क्या है आपका, सिरोसा, ठीक है। जो बी है कौन सी आपकी, मसल लेयर, ठीक। फिर थर्ड है आपकी सबम्यूकोसा, ठीक है ना। सबम्यूकोसा देखो एक चीज याद रखना बेटा, हमारे बॉडी में जो आपकी ब्लड सप्लाई भी होती है, ठीक है ना। मोस्टली आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें जो आपकी मोस्टली ब्लड सप्लाई कहाँ होगी, सबम्यूकोसा लेयर में, ठीक है ना, ओके। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट म्यूकोसा। जो म्यूकोसा होती है क्या होती है बेटा, इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, ठीक है। ये क्या है, जो डी वाला पार्ट है ये क्या है आपका म्यूकोसा, जो सी वाला है क्या है आपका सबम्यूकोसा, बी कौन सा है आपका मसल, ए कौन सी है सिरोसा, ठीक है ना। और जो बीच का जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, जहां से आपका फूड ट्रेवल करेगा, ओके। ये समझ गए बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब फर्स्टली देखो, अब फर्स्टली हम बात करते हैं म्यूकोसा लेयर, यानी हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, इनर मोस्ट लेयर से, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट व्हिच इज मेड अप ऑफ कोलुमनर एपिथेलियम,
ठीक है ना। तो एपिथेलियम टिश्यू थी वो भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थी। तो क्या बोल रहा है, जो आपकी म्यूकस लेयर होती है मोस्टली किसके द्वारा बनती है, कोलुमनर एपिथेलियम के द्वारा बनती है। ओके, और क्या बोला इसने, ये क्या है, हमारा इनर मोस्ट लेयर है हमारी जीआई ट्रैक्ट की। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटेक्टिव लेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी हमारे जो अदर लेयर्स होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन कर रहा है, म्यूकोसा लेयर कर रहा है। ठीक है ना। और जो आपकी म्यूकोसा लेयर होती है इसमें क्या होती है, आपकी म्यूकस सेल्स प्रेजेंट रहती है जो आपके इनर मोस्ट लेयर को क्या करती है, मॉइस्ट रखने का काम करती है। जब भी हम क्या करते हैं, आपका फूड एंटर करते हैं, ठीक है, हमारे फूड भी अलग टाइप के हो सकते हैं, उससे कोई आपकी इंजरी ना हो, इससे क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, इट हैज थ्री मेन फंक्शन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, किसके बारे में बोल रहा है आपका, म्यूकोसा लेयर के बारे में बोल रहा है बेटा। ठीक है ना। अब इसके बारे में देखते हैं आपका, देखो जो आपका म्यूकोसा जो लेयर है बेटा, ठीक है ना, इसे कितने मेन फंक्शन है, तीन। फर्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरा सिक्रेशन, ठीक है, जैसे आपका म्यूकस हो गया या कोई हमारा एंजाइम है, उसको सीक्रेट कराने का काम भी कौन कर रहा है, ये लेयर कर रहा है। ठीक है। दूसरा एब्जॉर्प्शन, यानी जो हमारे फूड में आपके जितने भी विटामिन मिनरल्स होंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होंगे, उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, म्यूकस लेयर होगा। ठीक है, यहीं से आपका एब्जॉर्प्शन भी होगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका, द म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर ऑफ द टिश्यूज। अब देखो जो म्यूकस है ना, जो म्यूकस लेयर है, इसमें आपके तीन लेयर पाए जाते हैं टिश्यूज के। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। तो इसमें एक लेयर होती है आपकी कौन सी, एपिथेलियल लेयर। ओके, दूसरी लेयर कौन सी होती है, ल्यूमिना प्रोप्रिया। ठीक, जो ल्यूमिना प्रोप्रिया होती है एक टाइप की क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यूज होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा। ठीक है, याद रखना। ओके, मेन चीज इसमें क्या बोलती है आपका, ये इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये कोलोनर एपिथेलियम की बनी होती है। फिर इसमें क्या बोला, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है और इसके मेन हमारा क्या है, थ्री फंक्शन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। दूसरा आपका, इसमें कितनी लेयर पाई जाती हैं टिश्यूज की, तीन लेयर पाई जाती है। ओके, थ्री लेयर पाई जाएंगी। फर्स्ट है आपका एपिथेलियल लेयर, ल्यूमिना प्रोप्रिया जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू की होती है। दूसरा था आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब बात करते हैं हम सब म्यूकोसा के बारे में। ठीक है ना। ओके, और हम देखो इनर मोस्ट लेयर के बारे में बात करें तो कौन होगी, म्यूकोसा। एंड सेकंड इनर मोस्ट लेयर के बारे में बात करेंगे तो सब म्यूकोसा। ठीक है, तो उसके बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो फर्स्टली देखते हैं इसमें आपका, इट इज अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, सेकंड इनर मोस्ट। ओके, दूसरे नंबर की इनर मोस्ट लेयर है कौन है आपकी, सब म्यूकोसा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज containing collagen and some elastic fibers which binds muscle layer to the mucosa। अब क्या करता है, जो ये लेयर होती है, ठीक है ना, इसमें हमारे क्या पाई जाती है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज पाई जाती है। ओके, और इन कनेक्टिव टिश्यूज में ही क्या होता है, हमारे कोलेजन और कुछ इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये हमारी जो मसल लेयर होती है उसको म्यूकोसा से जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, within it are blood vessels, nerves, lymph vessels and varying amount of lymphatic tissue present। अब मैंने बताया था थोड़ी पहले, जो हमारा मोस्टली आपका जो ब्लड सप्लाई है वो कौन सी लेयर में होगा, सब म्यूकोसा में। तो वही बात इसमें भी बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, जो आपका सब म्यूकोसा लेयर होगी इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेंगी और नर्व्स भी प्रेजेंट होगी, लिम्फ वेसल्स। ओके, ये हमारा इम्यून सिस्टम में हमारा हेल्प करता है। ठीक है ना, ये लिम्फेटिक फ्लूइड भी होता है इसमें। ओके, एंड कुछ अमाउंट में हमारे जो लिम्फेटिक जो टिश्यूज होते हैं, ओके, वो कहां प्रेजेंट रहेंगे आपका, सब म्यूकोसा। जैसे देखते हैं, द ब्लड वेसल्स आर आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज। और जो ब्लड वेसल्स होंगे क्या क्या हो सकती है इसमें, आर्टेरियोल्स हो सकती है जो आपको जो आपका आर्टरी बनाने का काम करता है। ठीक है, वेन्यूल्स जिससे आपका वेन्स बनती है। ठीक, फिर नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, इनकी सारी छोटी ब्रांचेज होती है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है आपका, द नर्व फ्लेक्सेस इन द सब म्यूकोसा फ्लेक्सेस which contains sympathetic and parasympathetic nerves that supply the mucosal lining। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका नर्व सप्लाई भी होती है। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, द नर्व फ्लेक्सस इज द सब म्यूकोसल फ्लेक्सस, जिसमें आपकी नर्व फ्लेक्सस होती है, कौन सी होती है, सब म्यूकोसल फ्लेक्सस होती है। ठीक है, which contains sympathetic and parasympathetic nerves, जिसमें क्या होती है, हमारी sympathetic और parasympathetic nerves होती है। ये किस में आता है, एक चीज बताना। ठीक है, अच्छे सोच के बताना। मैंने आपको थोड़ा बताया था पहले, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है किस में आता है, पेरिफेरल नर्व। ठीक है, पीएनएस में आता है। ठीक है, पीएनएस में भी किस में, पीएनएस के दो पार्ट्स है ना बेटा, नहीं
एक सोमेटिक था, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम था, ठीक है। ऑटोनोमिक के भी दो पार्ट डिवाइड किया था। फर्स्ट क्या था आपका, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, ठीक है। तो ये नर्व्स भी कहाँ पाए जाएंगे, आपका सब म्यूकोसा में पाए जाएंगे, ठीक है ना। एंड दैट सप्लाई द म्यूकोसल लाइनिंग, और क्या था, जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है, ठीक है, जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है सभी क्या करती है, नर्व सप्लाई करने का काम करती है, ओके। अब बात करते हैं मस्कुलर लेयर की। अब देखो क्या बोल रहा है इसमें, इट कंसिस्ट टू लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है ना। तो आपका जो मसल लेयर होती है इसमें आपका स्मूथ मसल की कितनी लेयर होती है, दो लेयर होती है स्मूथ मसल्स की, ठीक है। और ये क्या रहेंगी, इनवॉलेंट्री यानी अनैच्छिक। वॉलेंट्री क्या है, ऐच्छिक जो हमारे मर्जी से होता है। हमारे स्केलेटल मसल्स क्या होती है, ऐच्छिक होती है, जो हम बात कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो, आप बात करेंगे तो अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है ना। आप जो मूवमेंट करेंगे, आपको वॉशरूम भी जाना हो तो जल्दी जल्दी जाएंगे, किसकी मर्जी से करेंगे, अपनी मर्जी से, वो क्या है, वॉलेंट्री है। तो जो ये आपके स्मूथ मसल्स हैं, क्या आपका इनवॉलेंट्री है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। फर्स्ट क्या बोला आपका, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है, ये क्या होगी आपकी आउटर लेयर होगी, ठीक। दूसरी तो आपकी सर्कुलर मसल्स होती है, ये क्या होगी इनर लेयर, ओके। याद रखना, जो मस्कुलर लेयर होती है इसमें दो लेयर्स है, ठीक है, जो कि आपका इनवॉलेंट्री है। और कौन सी आपकी मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, ठीक है ना। जो आपकी जो आउटर लेयर है कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है। जो इनर लेयर है कौन सी है, सर्कुलर मसल, ओके। नेक्स्ट आपका बिटवीन दीज टू मसल लेयर आर blood vessels, lymph vessels and a flexus of sympathetic and parasympathetic nerve called mesenteric flexus, ठीक है। यानी इसमें क्या बोल रहा है, बिटवीन टू मसल लेयर, इन दोनों मसल लेयर के बीच में भी क्या प्रेजेंट होगी, आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होंगी। और दूसरा आपका जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के जो फ्लेक्सस होते हैं वो भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके इन दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। और इसको ही क्या बोलते हैं, आपका मेसेंटेरिक फ्लेक्सस, ओके। नेक्स्ट है आपका contraction and relaxation of these muscles layer occurs in waves which push the content of the tract onwards. This type of rhythmic contraction of smooth muscles is called peristalsis, ठीक है ना। देखो बेटा, अगर आपका जो डायस्टिक सिस्टम है या जो डायस्टिक ट्रैक्ट होता है उसमें आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा तो आपका फूड क्या होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक। जो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है, जब भी हमारी जो मसल लेयर होती है इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, यानी जो फूड का आगे को मूवमेंट कराने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहे हैं इसमें स्मूथली, और जिससे फूड क्या हो रहा है, आगे को क्या फॉरवर्ड बढ़ते जा रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है, वही क्या आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ठीक है। विदाउट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपका जो फूड होगा आगे कभी नहीं बढ़ेगा, ओके। नहीं तो क्या होता है, ऐसे आपको नोटिस करना, जब भी उल्टा लटकना, ठीक है, सर के बल भी लेट जाना, आपको एक चीज खाना या पानी क्यों नहीं पी लेना, जब उसको निकलोगे सीधा आपका पेट में ही जाएगा, उसको ग्रेविटी के अकॉर्डिंग तो बाहर को आना चाहिए ना, आप उल्टा लटकोगे तो क्यों नहीं आता, क्यों, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ठीक है ना। तो याद रखना, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है हमारा बहुत, इसका मेन फंक्शन है हमारे डायजेस्टिव ट्रैक्ट में, और ये नहीं होगा तो हमारा फूड आगे नहीं बढ़ेगा हमारा, और वो क्या होगा, एक ही जगह स्टे करेगा, ठीक, ओके। अब एक चीज और बताता हूँ, ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ एंड होता है। जो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है कहाँ से स्टार्ट होगा, ईसोफेगस से, ठीक, निकलते हैं हम मुख से, ठीक है, मुख से हम अपना फोर्स लगाते हैं, वॉलंटरी होता है, अपनी मर्जी से खाना निकलते हैं, तो ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस से क्या होता है, वो आपका ट्रेवल करते हैं आपके बाद में डाइजेस्ट होकर बाहर निकल जाता है, ठीक, ओके। और आपका स्टार्ट कहाँ से, ईसोफेगस से होगा, एंड का होगा सिग्मोइड कोलन, ठीक है ना। सिग्मोइड कोलन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो आपके आगे देख लेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन आल्सो मिक्सेस फूड विद द डाइजेस्टिव जूस। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं इसमें, ये क्या करता है, फूड को डाइजेस्टिव जूस के साथ भी क्या करता है, मिक्स कर रहा है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं सिरोसा, ठीक है। जो सिरोसा था बेटा, इसको क्या बोलते हैं, एडवेंसिया बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके बाहर की लेयर होती है, हमारे जो एब्डोमेन के बाहर की लेयर होती है उसको पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखते हैं अच्छे से इसको, जो सिरोसा होती है, जो एडवेंसिया होती है, क्या होती है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। यानी जो जीआई ट्रैक्ट है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है कौन सी है, आपकी सिरोसा। दूसरा नाम क्या है इसका, एडवेंसिया, ओके। नेक्स्ट है द पेरिटोनियम इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। और जो बेटा जो पेरिटोनियम है ना, ये हमारे बॉडी की सबसे ज्यादा क्या है, लार्जेस्ट, क्या है बेटा, लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है, ओके। तो याद रखना, एक चीज बता देता हूँ आपको, जो पेरिटोनियम होता है ना हमारे, क्या है आपके, बोले लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है हमारे बॉडी में, ठीक है। मान लो क्या है, पेरिटोनियम है, ओके। इसमें भी क्या आपकी दो लेयर्स होती है, ओके, एक होती है पैराइटल, एक होती है विसरल।
जो आपकी इसमें आउटर लेयर होगी वो क्या होगी, पैराइटल लेयर होगी, और जो आपकी इनर लेयर होगी क्या होगी, विसरल लेयर। ओके, पैराइटल और विसरल लेयर। ठीक, इन दोनों के बीच में भी गैप होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी या पेरिटोनियल स्पेस। ये क्या हो गया, पेरिटोनियल कैविटी या स्पेस। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, कुछ अमाउंट में क्या रहता है आपका, फ्लूइड रहता है। ठीक है, सीरस फ्लूइड बोलते हैं उसको। कितना रहता है आपका, 50 ml। ओके, 50 ml क्या रहता है, ऐसा फ्लूइड रहेगा। ओके, उसको हम सीरस फ्लूइड भी बोल सकते हैं, जो आपका कलरलेस होगा। ओके, जब भी क्या होगा, आपका जो पेरिटोनियल कैविटी होता है उसमें आपका जो फ्लूइड का अमाउंट है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो उसको ये बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं असाइटिस। बोलते हैं ना आपका पेट में पानी भर गया ज्यादा, वही चीज क्या है आपका, असाइटिस है। ओके, अब वो कहाँ भर गया, और पेरिटोनियल जो स्पेस है या कैविटी है इसमें आपका ज्यादा अमाउंट में भर गया। नॉर्मल तो होता ही है, ताकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें प्रेशर पड़ने से कोई डैमेज ना हो, इंजरी ना हो, इसके लिए हमारे बॉडी में पहले से मैकेनिज्म है। ओके, अब देखो मैंने वही बात की अभी, 2 लेयर्स प्रेजेंट इन द पेरिटोनियम, यानी जो हमारे पेरिटोनियम होता है, जो पेरिटोनियल लेयर है इसमें क्या होती है, 2 लेयर्स की प्रेजेंट रहती है। ओके, फर्स्ट मैंने भी बताया था आपको, एक तो होती है आपकी पैराइटल पेरिटोनियम, दूसरी होती है आपकी विसरल पेरिटोनियम। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं आपका पैराइटल पेरिटोनियम के बारे में। इट लाइन्स द एब्डोमिनल वॉल, देखिए आपकी आउटर लेयर है, यानी एब्डोमिनल जो वॉल है उसको क्या लाइनिंग प्रोवाइड कर रही है। जो विसल है क्या बोल रहा है, इट कवर्स द ऑर्गन्स, जो हमारे क्या होते हैं आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं ना, तो बाहर से उसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक, एंड विद इन द एब्डोमेन एंड पेल्विक कैविटीज, हमारा क्या है, एब्डोमेन कैविटी होती है ना, उसको बाहर से हमारा क्या कर रहा है, एक पेरिटोनियल लेयर है वो क्या कर रही है, कवर करके रख रही है। तो उसके आउटर लेयर क्या है, पैराइटल, जो हमारा क्या बोल रहा है आपका, एब्डोमेन जो वॉल होता है उसको बनाने का काम कर रहा है। ये बाहर का जो हमारा ये एब्डोमेन वॉल है, ठीक है। जो इनर वाला जो विसरल है वो क्या करेगा, जो अंदर ऑर्गन्स है, जबकि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और जो हमारे पैल्विक ऑर्गन होते हैं उनको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसको कवर करके रखेगा, और उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। उसमें क्या होगा, 50 ml आपका फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, यानी कभी आपको फोर्स पड़ेगा, कभी गिर गया, कोई इंटरनल चोट आने वाली होती है, उससे बचाने का फ्लूइड भी होता है, जिससे प्रेशर हमारा मेंटेन रहता है। ओके, और ये फ्लूइड आपका ज्यादा होने पड़ेगा तो क्या होगा, एक एसाइटिस बीमारी होती है वो आपका डेवलप हो जाता है। उसमें आपका जो पेरिटोनियल जो कैविटी है उसमें फ्लूइड का अमाउंट होता है, बढ़ जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की, कौन सी नर्व हमको सप्लाई होती है। फर्स्ट है आपका पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक प्रोवाइड नर्व सप्लाई टू जीआई ट्रैक्ट एंड इट्स रिलेटेड ऑर्गन्स, यानी जो भी हमारे जीआई ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो भी हमारा जीआई ट्रैक्ट है, ओके, और जो आपका इससे रिलेटेड ऑर्गन्स है उनको आपका जो नर्व सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, कहां से हो रहा है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व से हो रहा है। ठीक है, मैंने बताया था किसके पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, यानी एएनएस के पार्ट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स फॉर मोर डाइजेस्टिव प्रोसेस। एग्जांपल, इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, जिसको हम पेरिस्टाल्टिस बोल सकते हैं, इंक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशन एंड थ्रू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द सबम्यूकोसल फ्लेक्सस। ठीक है, अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है बेटा, आपका क्या बोल रहा है, जब भी हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, जो डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, वो प्रमोट हो जाएंगे डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए, यानी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस और अच्छे से होगी। ये चीज याद रखना, जब भी आपको कभी आपका बीपी हाई होगा, तो गुस्सा आता है, एंगर होते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा सैड होते हैं, ठीक है ना, तुम्हारा खाना खाने का मन नहीं करता, भूख भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है ज्यादा स्टिमुलेट होता है। ठीक, जब हम खुश होते हैं, ठीक है ना, जब हम खाना खा लेते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, तो उसमें हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम हेल्प कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा हेल्प कर रहा है। ठीक है ना, तो वही बोल रहा है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस होगा और अच्छा बढ़ेगा, ठीक है, अच्छा काम करेगा। तो कैसे करेगा, इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, यानी जो हमारे आपकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहे मसल लेयर में वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो क्या होगा, फूड अच्छे से आगे को बढ़ेगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस बोलते हैं। ओके, लिखा भी आपका पेरिस्टालसिस।
ओके। इसके अलावा क्या होता है आपका इंक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशन। इसके अलावा आपको जो ग्लैंड्स होते हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, यहाँ जो सिक्रेशन होते हैं वो अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं जिससे आपका जो डाइजेशन है या फूड होता है अच्छे डाइजेशन होता है। ओके हाँ। एंड थ्रू इंक्रीज एक्टिविटीज ऑफ द सब म्यूकोसा फ्लेक्सस। और इसके अलावा जो हमारा सब म्यूकोसा फ्लेक्सस होते हैं इसके एक्टिविटी बढ़ने के द्वारा भी हमारा क्या होता है जो डाइजेशन होता है और अच्छा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट्स पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। अभी मैंने बताया ना, तो पहले जब गुस्सा आएगा या बीपी हाई होता है तो भूख कम लगती है। तो किसी नाराज होते हैं हमको भूख नहीं लगती है। मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया तो क्या करते हैं हम लोग मुंह फुला देते हैं, है ना। मोस्टली लड़कियां ज्यादा करती है ना। तो क्या होता है देखो, अब वो मुंह फुला देते हैं, फिर पापा मनाने के लिए आते हैं कि बेटा खा ले, है ना। तो उसमें क्या होता है जो आप लोग का जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाता है, भूख नहीं लगती। ठीक है, जब आके पापा लोग आपको मनाते हैं, घर वाले मनाते हैं बेटा खा ले, ओके, तो उसमें आपका कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो उसके बाद पहले तो भूख नहीं लगती, जब मनाया तो क्या हुआ, भूलने स्टार्ट हो गया, फिर दबा के आप करते हैं बहुत ज्यादा खाते हैं, ओके, पेट भर के खाते हैं, उतना तो और दिन भी नहीं खाता होगा इस टाइम पर खाओगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, हम बात करते हैं पेरिस्टाल्टिक के बारे में। ठीक है ना। जो पेरिस्टालसिस है या पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है, इसको आप दो चीज बोल सकते हैं, याद रखना, एक पेरिस्टालसिस या दूसरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो अब हम देखते हैं, आपका बात करते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता क्या है, अभी हमने थोड़ा देख भी लिया था। ओके, आपका जो हमने मसल लेयर पढ़ी थी उसमें आपका हमने पेरिस्टाल्टिक डिस्कस कर लिया था। फिर देख लेते हैं कुछ पॉइंट हमारे क्या क्या है इसमें आपके। तो क्या बोल रहा है, द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम आपका, ऑल्सो कॉल्ड द पेरिस्टालसिस। ठीक है, इसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं। इट रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड इनटू द इसोफेगस एंड द फूड पाइप एंड द फूड इज फोर्स्ड डाउन टू द ट्रैक टू द स्टमक। अब क्या बोला, मैंने बोला था ना अभी थोड़े पहले, आपका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है कहां से स्टार्ट होगा, इसोफेगस से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड का होगा सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन, ओके, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ओके, तो वो क्या बोल रहा है, जो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, जो हमारे मसल्स होते हैं उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उससे क्या होता है जो फूड होता है वो हमारा आगे को मूव करता है, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, इसोफेगस में जाएगा पहले तो। ठीक है, उसे कहाँ एंटर हुआ, स्टमक में। स्टमक कुछ टाइम के लिए स्टे करेगा, वहाँ आपका केमिकल डाइजेशन थोड़ा होगा आपका, और एंजाइम्स हमारे कुछ मिक्स होंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद एसिड एसिड भी हमारे स्टमक में होता है, उसके बाद और ब्रेक डाउन होगा फूड का। फिर कुछ टाइम बाद, कुछ आवर्स के बाद जो फूड होता है आगे को ट्रेवल करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर दोबारा हमारा क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक में कंटिन्यू हमारा स्टार्ट चलते रहता है। ठीक है, ओके। आपने ये चीज सुना है, आपको कभी कभी जब भूख लगती है तो आपको पेट से गुड़गुड़ आवाज आती है ना। तो आवाज किसकी पता है आपको, जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ना, उसके पेट खाली हो जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कंटिन्यू चलता रहता है, तो उसकी आवाज को क्या बोलते हैं हम, आपका जो उसको बोलते हैं बार्बोगमी, बार्बोगमी, बार्बोगमी। ठीक है, देखो ठीक है, क्या होता है, स्टमक रंबलिंग। जब हमारा क्या होता है, पेट से आवाज आती है ना, आपको कभी गुड़गुड़ टाइप की फील होता है जब भूख लगती है। भूख क्यों लगती है, जब आपका पेट में कुछ होगा नहीं। ठीक है, आवाज क्यों आती है, पर स्टार्टिंग मूवमेंट तो चल रहा है, लेकिन क्या है, पेट में हमारा खाना ही नहीं, फूड ही नहीं है ना। तो हाँ, उसके दर्द देखो, अब जो आपकी जो आवाज आती है उसको बोलते हैं स्टमक रंबलिंग। ओके, इसके अलावा उसका दूसरा नाम भी होता है बार्बोगमी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बार्बोगमी भी बोलते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम द इसोफेगस एंड इन द सिग्मोइड कोलन। यानी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, और सिग्मोइड कोलन में क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, किसका पार्ट है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है ना बेटा, ओके। अब देखते हैं आगे। अब देखो ये क्या है, आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का एक प्रोसेस है। इमेज में अच्छे देखना बेटा, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या हो रही है, मसल रिलैक्स हुई बीच में, यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कुलर मसल से ये क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट होगी। जो फूड था फिर आगे वो पुश होगा, आगे मसल्स क्या होगी, रिलैक्स होगी। ठीक है, फिर आगे से प्रोसेस बढ़ते जाएगा, जो फूड का आगे पुश हो जाएगा फॉरवर्ड को, फिर आगे स्टमक में चले जाएगा, उसके बाद क्या होगा, दोबारा इसका पेरिस्टाल्टिक हमारा स्टार्ट कंटिन्यू चलते रहता है। ठीक है ना, ओके। और ये क्या है, आपका बीच में बोलस है, जब हम फूड क्या कर रहे हैं, हमने च्यूइंग किया उसको, मास्टिकेशन द्वारा उसको स्मॉल पार्टिकल्स हमने डिवाइड कर दिया, उसके बाद उसमें आपका स्लाइवा मिक्स होगा, उसके बाद क्या करेगा, ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा।
ठीक। अब देखो ये तो हो गया आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्डोमेन रीजन के बारे में। आपने पढ़ा ही होगा, आपका हाई स्कूल इंटरव्यू में पढ़ा था आपने कि हमारे 9 रीजन होते हैं हमारे एब्डोमेन के। ओके, तो इसको भी देख लेते हैं अब आपका। देखो बेटा आपके 9 रीजन होते हैं, स्टेप वाइज समझना, ठीक है। देखो जो हमारे स्टमक है, ठीक है ना। अब देखो जो राइट वाला पार्ट है, राइट वाला जो पार्ट है क्या आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। ओके, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। और लेफ्ट वाला पार्ट क्या होगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। देखो यहाँ पर इमेज में भी देखना बेटा। ओके, यानी कि खैर आप ऐसे रट्टा मारे कुछ नहीं होगा। देखो अच्छा सुनना, जो राइट साइड है क्या है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन है, जो लेफ्ट साइड है क्या है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। ओके, अब देखो दूसरा था बीच वाला पार्ट। जो बीच वाला पार्ट क्या है एपिगैस्ट्रिक, ठीक है। एपी मतलब ऊपर समझ लो, ठीक है। एपी मतलब ऊपर, क्यों 9 रीजन है ना, तो सबसे ऊपर वाला बीच का पार्ट कौन सा आएगा एपिगैस्ट्रिक, ठीक। तो एपिगैस्ट्रिक भी हो गया। ओके, फिर आता आपका राइट लंबर रीजन। ओके, अब देखो राइट लंबर रीजन कहाँ होगा, जस्ट नीचे किसका होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन है, इसके जस्ट नीचे क्या आएगा आपका राइट लंबर रीजन। लंबर रीजन क्यों बोला, तो आपने पढ़ा था कि हमें लंबर वर्टिब्रा होती है बैक साइड को, ठीक है। उसके आपके साइड को में क्या है आपका राइट लंबर रीजन है। ओके, तो आपका राइट साइड तो राइट लंबर रीजन है, तो लेफ्ट साइड क्या होगा लेफ्ट लंबर रीजन होगा, ठीक है। और जो आपके नाभि वाला पार्ट होता है उसको क्या बोल, ओके अम्बिलिकल रीजन, ठीक है ना। अम्बिलिकस रीजन बोल सकते हैं आप इसको। ओके, ये कितने हो गए 6, ठीक है। लेफ्ट नंबर रीजन भी हो गया, अम्बिलिकल वाला भी हो गया। ओके, फिर हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट आता है 7वां आपका राइट इलियक रीजन। ओके, आपका क्या होता है यहाँ पर पेल्विक बोन होती है, उसका अपर पार्ट का इलियक होता है, ठीक है ना। तो जो इलियक है उसको क्या बोल, उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं इसको राइट इलियक रीजन। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक है। हाइपो मतलब कम, समझ लेना, हाइपो मतलब कम। तो इसके जो लास्ट वाला पार्ट है इसके बोला हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। ओके, याद रहेगा, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। देखो मैंने बताया आपका 9 रीजन होते हैं, कितने टोटल 9 रीजन होंगे किसमें आपके एब्डोमेन, ठीक है। तो याद रखना पहले जो नाभि वाला पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे आपका, ठीक है। याद रखना बेटा जो नाभि वाला रीजन होगा ये है अम्बिलिकस, ठीक है ना। ये जो छोटा बच्चा होता है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पर अटैच रहती है, ठीक है। तो क्या हो गया अम्बिलिकल रीजन हो गया। ओके, अम्बिलिकस रीजन के ऊपर वाला सर टॉप वाला पार्ट क्या है एपिगैस्ट्रिक, एपी मतलब ऊपर, ठीक है ना। ओके, इसके नीचे वाला हाइपो, हाइपो मतलब कम या नीचे बोल दो। ओके, तो क्या होगा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये इजी आपका याद रहेगा, कंफ्यूज मत होना। अम्बिलिकस याद रखना, एपी मतलब ऊपर एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपो मतलब कम नीचे वाला हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ओके, अब देखो ऊपर वाला जो राइट वाला था सबसे टॉप में वो क्या है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, ठीक। अब जो राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन से इसके नीचे वाला कौन सा है लंबर रीजन, तो क्या बोल दिया राइट लंबर रीजन लेफ्ट लंबर रीजन। ओके, अब इसके नीचे ठीक है राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक है, समझिए बेटा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आपको खत्म होने वाला है ऐसे भी। नेक्स्ट है आपका, अब देखो अब बात करते हैं एब्डोमिनल क्वाड्रेंट के बारे में। बेटा अभी हमने देखा था आपके जो रीजन थे कितने थे 9, क्वाड्रेंट कितने होते हैं 4। ओके, तो देखो जो फर्स्ट है आपका, देखो जो राइट साइड का जो अपर वाला पार्ट होगा उसको क्या बोल दिया आपका राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको 4 पार्ट में से डिवाइड कर दिया। जो राइट साइड का अपर वाला पार्ट है राइट अपर क्वाड्रेंट, जो लेफ्ट साइड का अपर वाला पार्ट है उसको बोल दिया लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। ओके, फिर इसके बाद आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। देखो तो आपका जो नीचे वाला पार्ट है राइट साइड से इसको क्या बोल दिया आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्या हो गया आपके एब्डोमिनल क्वाड्रेंट हो गया।